चलिए अब हम लोग थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करें, प्रूफ करें। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये बात कि थेल्स क्या है, एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने ही ये थ्योरम दिया था जो कि त्रिभुज से रिलेटेड था। दो त्रिभुजों के लिए ये नियम लागू होता है। तो समझते हैं ये थेल्स थ्योरम है क्या। क्या लिखा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। ये थ्योरम कौन कह रहे हैं, थेल्स कह रहे हैं। थेल्स क्या किए, एक थ्योरम दिए, एक परिमेय दिए। वो परिमेय में क्या बोलते हैं ध्यान से समझिएगा। हम इसको पहले क्या करते हैं, जो लैंग्वेज बोले जा रहे हैं इसको समझने का कोशिश करते हैं। पहले हम लोग थ्योरम समझे तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरम को समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि एक किसी त्रिभुज में थेल्स क्या बोल रहे हैं, थेल्स जो गणितज्ञ हैं वो बोल रहे हैं कि किसी त्रिभुज में क्या है, ये एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा हो गया, त्रिभुज में तीन भुजे होते हैं, तीन भुजा होता है। तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। क्या किए, इस भुजा के समानांतर यानी बीसी भुजा के समानांतर हम लोग DE नाम का एक भुजा खींच दिए। क्या किए, खींच दिए, जो किए क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। कौन सा रेखा खींचे, DE। एक रेखा क्या खींचे, DE खींचे। यह रेखा क्या करेगा, DE क्या करेगा, इस भुजा को AB को और AC को बराबर अनुपात में बांट देगा। कहने का मतलब AD बटा BD बराबर AE बाई EC लिखेंगे। यानी कि हम क्या बोले, ध्यान से समझना है, थ्योरम को समझना है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि ये भुजा BC के समानांतर DE खींच दिए। क्या बोले, BC के समांतर, ये समांतर का साइन है, DE को खींच दिए। यानी कि BC समानांतर है DE के, इसलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम परिमेय क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर AE बटे EC, ऐसा होगा। यही है हमारा थ्योरम। इस थ्योरम को समझने का कोशिश कीजिए। हम लोगों को थ्योरम में यही प्रूफ करके दिखाना है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दिए तो यह रेखा क्या करेगा, अन्य दो भुजा, इस भुजा को और इस भुजा को बराबर अनुपात में कहने का मतलब ये बटा ये बराबर AE बाई EC बांट देगा। दो बराबर अनुपातों में बांट देगा दो भुजा को। तो यही हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। यही क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको सिर्फ हम क्या बताए, सिर्फ थ्योरम का मतलब बताया। क्या बताया, थ्योरम का मतलब, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं। अब प्रमाणित करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग थेल्स थ्योरम को कैसे, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करके दिखाएंगे। तो पहले हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज ABC। देखिए सबसे बड़ी बात है, थ्योरम जो आपका 5 नंबर में आता है, तो थ्योरम को प्रूफ करने का क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। पहला जो आपका थ्योरम बोल रहा था उसके अनुसार हम लोग क्या किए, यानी कि दिया गया है वो हम लोग लिखे। क्या दिया गया था, त्रिभुज ABC में BC भुजा के समानांतर DE रेखा खींचा गया है। थ्योरम में क्या बोला जा रहा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दिए तो वह रेखा क्या करेगा, अन्य दो भुजा, जो आपका अन्य दो भुजा बच गया उसको क्या करेगा, दो बराबर अनुपातों में विभाजित कर देगा। तो इसी बात को प्रूफ करके दिखाना है। तो वहां पे ये तो बोला जा रहा था कि एक भुजा जो है BC, उसके समानांतर एक रेखा खींचा गया। तो ये हम लोग लिख दिए। क्या करेंगे, ये हम लोग लिखेंगे। यानी कहने का मतलब इसका निकल के क्या आ रहा है, अर्थार्थ हम लोग इसका लिख सकते हैं, अर्थार्थ क्या लिख सकते हैं, BC जो है DE के समानांतर है। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या निकल के आया, BC जो है, यानी कि आप इधर देखिए फिगर में, BC भुजा जो है DE के समानांतर है। ठीक, पहला स्टेप
समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेप में हम लोग को सिद्ध करके प्रूफ करके दिखाना है कि AD बटे BD बराबर AE बाई EC, AD बटा BD बराबर AE बाई EC, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये स्टेप हम लोग लिखेंगे, ठीक है। थ्योरम में क्या करते हैं, सारे स्टेप को लिखते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है कि ये हमको लाना है। रचना, ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रचना करेंगे, इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे, प्रूफ करेंगे, और जो पीछे पढ़े उसके मदद से। तो क्या किए हम लोग, रचना क्या किए हैं, एक त्रिभुज ABC बनाए हैं और इसमें देखिएगा क्या लिखे हैं, ये क्या चीज का साइन है, लंब का साइन है। क्या है, लंब का साइन है, परपेंडिकुलर का साइन है। कहने का मतलब EQ देखिएगा, फिगर में देखिएगा, और यहाँ जो लिखे हैं उसको देखिएगा। EQ लंब है AD पर, EQ ये क्या है, लंब है, किस पर, AD भुजा पर, किस पर, AD भुजा पर। दूसरे का आपका बोल रहे PD कहाँ है, PD लंब है AE पर, PD आपका ये भुजा है, PD आपका ये भुजा है, ये किस पर लंब है, AE पर लंब है। क्या है, AE पर लंब है। तो ये हम लोग रचना लिख दिए। तो 3 स्टेप लिखे, दिया गया है वो लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, और रचना कंस्ट्रक्शन, कोई भी थ्योरम आप सिद्ध करेंगे तो कंस्ट्रक्शन रचना आपको लिखना ही होगा, उसी के मदद से आप क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। चौथा स्टेप जो होता है, चौथा जो आपका हो गया स्टेप, वो हो गया प्रूफ करना, प्रमाणित करना, यानी कि प्रूफ करके हम लोग को दिखाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, लिखने के बाद जब आपको समझाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रमाण देना, प्रूफ देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मेन पार्ट क्या है हमारा, प्रमाण है, प्रूफ है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग 3 स्टेप समझ चुके, दिया गया है, सिद्ध क्या करना है, और रचना, तीनों चीज़ को समझ चुके हैं। तीनों को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है प्रमाण यानी कि प्रूफ देंगे, ठीक है। जगह कम था इसलिए मैंने क्या किया, मिटा दिया। अब देखिए क्या हम लोग जो स्टेप करेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। त्रिभुज ADE में हम लोगों को प्रूफ करके लाना क्या था, 1 मिनट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। हम लोगों को लाना क्या है, AD बाई BD बराबर AE बाई EC, ये हम लोग को लाना है प्रमाणित करके, हम लोग का टारगेट है ये। तो देखिएगा ध्यान से कि इधर हमारा AD बटा BD है, इधर AE बाई EC है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ADE लिए, क्या लिए, त्रिभुज ADE लिए, ठीक है। और क्या किए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाले। तो आप पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एरिया यानी कि शॉर्ट में एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में शॉर्ट में एरिया, AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/2 B, आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, यानी कि B इंटू H, हाइट फॉर ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपको बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी कंसेप्ट को हम लोग को फॉलो करना है। तो हम लोग क्या किए, ADE का क्षेत्रफल निकाले। ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एक बार मैंने फार्मूला लिख दिया है, 1/2 B इंटू H। अब देखिएगा ध्यान से, ADE बराबर एरिया ऑफ, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2, ये तो फार्मूला वाला होगा। अब आधार और ऊंचाई, आधार ऊंचाई A और D कैसे ले लिए, तो आधार हम लोग का देखिएगा, ये त्रिभुज है ADE, इसमें हम लोग का आधार क्या है, AD क्या है, हमारा आधार है, AD हमारा क्या है, आधार है। तो AD हमारा आधार लिख लिए। EQ, इस आधार पे लंब हमारा क्या है, लंब हमारा क्या है, EQ है, क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है, लंब है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, तो आधार हमारा AD है, ये E है, ये Q है। तो आधार हमारा हो गया AD और लंब हो गया EQ, तो लंब हम लोग EQ लिख लिए। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि हम लोग
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कैसे लाए। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हम लोग फिर कौन सा त्रिभुज लिए, यहाँ पे EQ नहीं होगा, यहाँ पे D होगा, BDE। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, B, ध्यान से देखिएगा फिगर में, फिगर का ये खेल है, BD और E, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये त्रिभुज लिए और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे, BDE का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो BD क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। ये भुजा क्या हो गया इस त्रिभुज के लिए, किस त्रिभुज के लिए, BDE त्रिभुज के लिए हमारा आधार हो गया BD। तो यहाँ BD आधार लिख दिए। अब लंब हमारा EQ कैसे हो जाएगा भाई, यह हमारा EQ कैसे हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि किसी भी त्रिभुज पे के ये क्या है, ये भुजा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इस भुजा को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर यहाँ से हम लोग लंब डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, इस भुजा को आगे बढ़ा दिए, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या किए, लंब खींच दिए। तो यही लंब क्या हो जाएगा, इस पूरे त्रिभुज का हो जाएगा। यानी कि BDE का लंब हमारा क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EQ ही हमारा इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 BD गुना EQ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए क्या किए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिए हैं। क्या लिए हैं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेने कहने का मतलब, अनुपात का मतलब आपको बताए थे। ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये हमारा पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये निकल के आया था। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात लिए, यानी कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या किए, बट्टा में ले लिया। अब इसका जो वैल्यू था वो ऊपर लिख दिए। ADE का वैल्यू हम लोग 1/2 AD इंटू EQ लाए, 1/2 AD इंटू EQ। तो यहाँ हम लोग लिख दिए। ठीक है, इसके सामने बट्टा है तो बट्टा दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हम लोग क्या निकाले थे, 1/2 BD इंटू EQ निकाले थे। तो हम लोग ये क्या किए, वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए 1/2 ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। EQ ऊपर भी है, EQ नीचे भी है, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, AD बटा BD हमारा बच जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा BD आएगा। क्या आएगा, AD बटा BD आएगा। हम लोगों को प्रूफ करना क्या है, हम लोगों को प्रूफ करना है ये। तो एक तरफ ध्यान से देखिए, इसको हम लोग इक्वेशन समीकरण 1 नाम दे दिए हैं और AD बटा BD इधर हमारा आया है। एक तरफ हमारा आंसर आ रहा है, एक तरफ हमारा आंसर आ रहा है। अब हम लोगों का क्या काम करना है, जो काम इधर किए इधर वाला त्रिभुज लेकर किए। यानी कि फिगर में देखिए हम लोग जो भी लिए स्टार्टिंग में, तो पहले ADE लिए, क्या लिए, ADE लिए, और एक त्रिभुज इधर वाला लिए BDE। ठीक है, ये दो त्रिभुज क्या किए, इस साइड वाला लिए, किस साइड वाला लिए, इस साइड वाला लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज तो बहुत सारा है, तो हम लोग वही लेंगे जो कि हमको आंसर तक पहुंचा दे। हमको ये भुजा आना चाहिए। तो हम लोग एक तरफ इधर वाला लिए दो त्रिभुज, जैसा कि आपको एक्सप्लेन किए। तो हमारा ये दो त्रिभुज ये निकल के आया, इसका क्षेत्रफल निकाले, इसका अनुपात निकाले, तो हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पोर्शन हमारा आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, उधर वाला, ठीक है, उधर वाला दो गो ऐसा त्रिभुज उठाएंगे जिसमें इन दोनों का वैल्यू हमारा आ जाए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज लिए, फिर से जो काम इधर किए हैं अब इसी टाइप का क्या करेंगे, इधर भी हम लोग करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ADE क्या किए, त्रिभुज, फिर हम लोग ADE लिए, क्या लिए, फिर त्रिभुज ADE लिए और क्या निकाले, एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकाले ADE का क्षेत्रफल निकाले। तो क्या निकलेगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए एक बार लंब हमारा इधर था और आधार इधर था। अब हमारा AE क्या हो गया, इधर आधार हो गया, AE क्या हो गया, इधर हमारा आधार हो गया।
और इस आधार पर, इस AE आधार पर एक लंब दिख रहा होगा DP। DP क्या है? हमारा लंब है, दूसरा लंब है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या जाएगा? 1/2 AE क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। AE क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और DP क्या हो जाएगा? ये दूसरा का लंब हो जाएगा। तो ये हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है, त्रिभुज ADE का। अब हम लोग क्या किए? फिर लिए त्रिभुज DEC लिए। कौन सा त्रिभुज लिए? DEC लिए। देखिएगा ध्यान से, DEC ही क्यों लिए? क्योंकि ये भुजा हमको यहाँ पे लाना है। तो हम लोग क्या किए? DEC ये त्रिभुज लिए, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालेंगे? जब हमको इसका लंब पता होगा। तो जैसा कि आपको बताया, ये भुजा EC आपको दिख रहा है, इस भुजा को आगे बढ़ाकर इस यहाँ से इस कोना से यहाँ से इस शीर्ष से हम लोग लंब डाल सकते हैं। तो ये आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। आधार कौन सा भुजा हो गया? EC आधार हो गया और DP लंब हो गया। EC आधार हो गया, DP लंब हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 EC गुना DP निकल गया। अब क्या किए? इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों का अनुपात निकाले, बट्टा लिखे, इतना बट्टा इतना, तो इतना बट्टा इतना लिखे। तो क्या वैल्यू आया? हम लोग इसका क्षेत्रफल क्या है? 1/2 AE इंटू DP। और DEC का क्षेत्रफल क्या निकल के आया? 1/2 गुना EC गुना DP। तो DP ऊपर भी है, DP नीचे भी है, 1/2 ऊपर भी है, 1/2 नीचे भी है। तो क्या होगा? कट जाएगा। तो AE/EC AE/EC हमारा आ गया। तो अब ध्यान से देखिएगा कि हमको लाना था ये AD बराबर BD और AE/EC, ठीक है। तो ये हम कब लिखेंगे? इधर हमारा आया है AD/BD, ये राइट साइड वाला की बात कर रहे हैं। किधर? राइट साइड वाला, ये हमारा इधर आ गया। अब इसको बराबर कब लिख सकते हैं? इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कब लिख सकते हैं? जब ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर में क्या है? AD, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है। इसके ऊपर में देखिएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है। तो सही है, दोनों क्या है? एक जैसा है। अब देखिएगा नीचे देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है? ट्रायंगल BDE है, BDE है, यहाँ पे DEC है। क्या है? दोनों अलग अलग त्रिभुज है। तो क्या करेंगे? एक जैसा बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारा काम बन जाएगा, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो कह देंगे ये दोनों कट जाएगा, एक दूसरे के बराबर होकर कट जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? AD/BD बराबर AE/EC हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो बना सकते हैं अपने से। तो चलिए हम लोग आगे इसको बनाते हैं, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ क्या लिखे हैं? इसके बाद हम लोग लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब इस ट्रायंगल को फिगर में ढूंढते हैं। DEC, D देखिएगा, D ये पॉइंट हो गया, E आपका ये हो गया, C ये एक त्रिभुज हो गया, DEC एक त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या किए? BDE ये त्रिभुज हो गया, BDE ये त्रिभुज हो गया। पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। कहने का मतलब है दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिएगा, तो दोनों कहाँ पे बन रहा है? एक ही आधार पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? एक ही आधार पे बन रहा है। कैसे? एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्या है? दोनों त्रिभुजों का जो आधार है, यानी कि त्रिभुज DEC, इस त्रिभुज का आधार ये भुजा है, और त्रिभुज BDE इस त्रिभुज का भी आधार क्या है? यही भुजा है। दोनों त्रिभुजों के भुजा का जो आधार है वो दोनों त्रिभुज किस आधार पे है? तो DE पर। दोनों त्रिभुज DE पे हमारा बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। जो समझाए वो हम लोग यहाँ पे रीजन लिख चुके हैं। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तब अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, हम लोग इसके बाद यहाँ जो रीजन लिखे, जो हम लोग क्या लिखे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या एक दूसरे के बराबर है। इसका कारण यहाँ पे समझाने के बाद लिख भी चुके हैं। और यहाँ पे इस स्टेप को क्या किए? हम लोग यहाँ लिखे हैं, और यहाँ पे क्या किए? चेंजिंग क्या किए?
DEC जो लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसके जगह हम लोग क्या लिख दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्यों लिखे, क्योंकि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग इस DEC के जगह BDE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जगह क्या लिख दिए हैं, BDE लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम लोग तुलना कर रहे थे इस पूरे पोर्शन का, इस पूरे से यहाँ तुलना कर रहे थे। तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है, LHS में है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं था। लेकिन जब हम ये कारण स्पष्ट कर दिए, बातों को बता दिए, और यहाँ पे हम लोग इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ा के लिखे चेंज करने के बाद, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो अब तुलना करते हैं, अब हम लोग कंपेयर करते हैं किसका। देखिए ऊपर में क्या है, ADE, इसके ऊपर में देखिए ADE इक्वेशन 1 में, इसके नीचे देखिए BDE लिखा हुआ है, और यहाँ भी BDE लिखा हुआ है, जो कि कैसे हम लोग लाए ये आपको बताए। तो अब देखिए इधर हमारा LHS क्या है, एक दूसरे के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, हमारा दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। LHS साइड वाला, कौन सा साइड, LHS, ये वाला साइड दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। तो कट गया, क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कट गया। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे हम लोग आंसर फाइनली लिख देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा आपका, AD बटा BD बराबर AE बाई EC। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहे कि बोर्ड एग्जाम में, क्या बोले, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, पूरे 5 मार्क्स का आपका ये एक थेल्स थ्योरम बनता है। आप जब थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ जाएंगे तो क्या बोले, ज्योमेट्री में टोटल 2 चैप्टर आते हैं, और आपको टोटल ज्योमेट्री से यानी कि ज्यामिति से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग ये थ्योरम सीख गए, तो 5 नंबर आपका थ्योरम। और इस थ्योरम्स को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वो भी हमको क्या करेगा, बहुत मदद करेगा, क्योंकि थ्योरम आप समझ गए हैं, आप क्वेश्चन को, एक्सरसाइज जो है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम लोग का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।